Hare Krishna. To welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो पिछले सेशन में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर की 42 श्लोक तक पढ़ा था। आज पढ़ेंगे हम 43 और 44। आइए पढ़ते हैं श्लोक संख्या 43। उत्सन्न कुल धर्मानां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वास भवतीति अनुशुश्रुमा। तो इस श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं उसी पॉइंट को आगे बता रहे हैं, उसके परिणाम क्या होने वाला है। कौन सा पॉइंट? जो उनका फोर्थ पॉइंट था कि कुल नष्ट हो जाएगा। कुल नष्ट होने के बाद क्या होने वाला है? तो अवांछित संतान होगा। तो इस श्लोक में कह रहे हैं जो इस फैमिली को नष्ट करता है और अवांछित संतान का उत्पन्न होता है इस तरह से, तो जो इसके कारण है उनका क्या होगा? वो हमेशा क्या रहेगा? वो नरक में ही हमेशा उनका वास रहेगा। मतलब नरक में ही पड़े रहेंगे, उनका उद्धार होने का चांस नहीं, कम है। तो वो किस लिए? क्योंकि एक तो उन्होंने इतना बड़ा पाप कर दिया, क्योंकि वंश का नष्ट किया, तो उससे उनका जो है पाप हो गया, उस पाप के कारण वो नरक में होंगे। और दूसरा क्योंकि अवांछित संतान है, तो उन्होंने वो पिंडों जो है पिंडदान नहीं किया, कोई भी संस्कार नहीं किया पूर्वजों के उद्धार के लिए, तो कोई होप नहीं है, तो वो क्या है? नरक में ही वास करेंगे। तो इस तरह से वो नरक में नियत वास रहेगा उनका। तो ऐसा परिणाम है, अगर युद्ध करेंगे कुल नष्ट होने वाला है, तो उसके परिणाम क्या होने वाला है कि नरक में वास करना पड़ेगा। तो इसलिए इस युद्ध करना नहीं चाहते हैं। और अर्जुन इस बात को जो है रख रहे हैं भगवान कृष्ण के सामने कि देखिए ऐसा कारण है, इतना जो है खतरनाक जो है उसके परिणाम है, तो इसलिए मैं इस राज्य सुख और ये सब उसके सामने क्या है? तुच्छ है। तो इसलिए मैं इसको नहीं कर सकता। और फिर अर्जुन कह रहे हैं कि ये जो मैं बात बता रहा हूं कि ऐसे होगा, अगर जो इसका ऐसे करता है कि कुल का नष्ट होता करता है, वंचित संतान होता है, तो उनके आगे ऐसे परिणाम होता है, ये कोई मेरी अपनी मन से कल्पना नहीं है या अपनी से मैं नहीं बता रहा हूं कि ऐसा होगा। मैं ये क्या बता रहा हूं? क्योंकि ये चीज मैंने परंपरा से सुना है, ये मैं परंपरा अथॉरिटी से सुना है। तो ये बातों पे जो बात बोल रहा हूं, ये बात कोई नेग्लेक्ट करने वाली चीजें नहीं है। इसमें क्या है? मतलब दम है इस बातों पे, क्योंकि ये मैंने सुना है अथॉरिटी से। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि ये जो सुनने का जो विधि है, इसी तरह से परफेक्ट नॉलेज पाया जाता है। परफेक्ट नॉलेज को प्राप्त करने का यही विधि है, और अर्जुन इस विधि को, बेस्ट विधि को बता रहे हैं। तो कोई भी ज्ञान को प्राप्त करने का कितना विधि होता है? तो ये बताया जाता है 3 प्रकार के विधि हैं। तो पहला विधि तो यह है कि हम लोग अपनी इंद्रियों से जो देखते हैं, सोचते हैं, अपनी इंद्रियों से हम उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और दूसरा जो है, जो हम कल्पना करते हैं, अनुमान लगाते हैं। तो और तीसरा जो हम किसी से सुन के करते हैं। तो पहला जो हम जो देखते सुन के जो करते हैं अपनी इंद्रियों के थ्रू से, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। तो हम जब इंद्रिय से लेते हैं ज्ञान को, तो वो इंद्रिय क्या है? हमारा इंद्रिय की में कमी है, जो कमियां, कई सारे कमियां हैं इंद्रिय जो पूर्ण नहीं है। जैसे इस आंखों से अगर हम देखना चाहते हैं, तो हम एक दूर तक डिस्टेंस तक देख सकते हैं, उसके आगे का डिस्टेंस जिससे एरोप्लेन होता भी है आगे, हमें दिखाई नहीं देगा। तो ये आंखों की अपूर्णता है। उसी तरह हम वो छोटी सी चीज को नहीं देख सकते हैं। तो इस तरह से हम इस इंद्रिय से जो ज्ञान लेते हैं, उस ज्ञान जो है वो कंप्लीट नहीं होता है उसको। दूसरा जो अनुमान है, तो जो अनुमान लगाते हैं, जैसे मान लीजिए आगे सामने उस घर में कुछ आवाज हो गया, अब वो आवाज किस चीज का है? तो हम अनुमान लगाते हैं कि उधर शायद कोई ग्लास गिरा होगा या कोई
चीज हुआ होगा। वो अनुमान किस पे लगाते हैं? जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, पिछले में हमने ऐसा आवाज सुना है, ग्लास गिरने से ऐसा आवाज होती है, तो शायद ऐसे ही लग रहा है आवाज, तो वो होगा। तो ऐसे हम अनुमान लगाते हैं, हम श्योर नहीं होते उसमें, हो भी सकता है, गलत भी हो सकता है। तो ये अनुमान, कल्पना से, अनुमान से ले करते हैं ज्ञान। और तीसरा जो है वो है शब्द प्रमाण। जो उनको देखा है, जैसे उस रूम में जो व्यक्ति है उसने देखा है, तो वो बता सकता है कि मैंने देखा ये हुआ है, ये चीज गिरा है। तो वो जो ज्ञान है वो उन व्यक्ति से ज्ञान लेना है जो हमसे भी ज्यादा, जिसकी इंद्रिय पूर्ण है। तो वो ज्ञान जो है, जो उससे जब हम लेते हैं तो वो ज्ञान क्या है हमारे लिए, उस ज्ञान के माध्यम से, जो शब्द के माध्यम से जो सुन के हम ज्ञान लेते हैं, वो बेस्ट ज्ञान है। तो जैसे मान लीजिए एक कोई जो फिजिक्स में, मान लीजिए कोई एक लेबोरेटरी में कोई एक एक्सपेरिमेंट करता है, तो न्यूटन्स की लॉ है मान लीजिए, तो उसमें जब वो करने जाता है तो शुरू में जो स्टूडेंट होता है उसको उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो वो जब वो करता है तो मेजर करता है, तो उसको जो आता है वो उतना सही नहीं आ पाता है। तो वो अपनी इंद्रिय से जो करेगा वो क्या है उसके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण, लेकिन वो गलत आता है। लेकिन फिर वो जो बुक से पढ़ा है, बुक में जो लिखा है, वो एक तरह से क्या है उसके लिए शब्द प्रमाण हो गए, क्योंकि वो उस व्यक्ति से सुन रहा है जो ऑलरेडी उससे अच्छा स्थिति में है। तो वो शब्द प्रमाण उस तरह से हो गया। तो इस प्रकार से अर्जुन कह रहे हैं। और अनुमान क्या है? जैसे डार्विन्स थ्योरी वगैरह, ये सब क्या है, कैसे मनुष्य आया, ये सब जो थ्योरी है वो अनुमान है। तो ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन अनुमान किया गया है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मैं जो आपको ये बोल रहा हूं, ये कोई मेरी प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं है, या मेरी इंद्रिय से जो है ज्ञान प्राप्त हुआ ज्ञान नहीं है, ना तो मैं ये अनुमान लगा रहा हूं। ये क्या है? ये शब्द प्रमाण है, मैंने ये परंपरा से सुना है। तो इसलिए इस ज्ञान में क्या है, ये रिलायबल है, ये निर्भर कर सकते हैं इस ज्ञान को। मैं तो इस तरह से अर्जुन इसको रख रहे भगवान के सामने। तो इससे ये भी पता चलता है अर्जुन को सब कुछ पता है कि कौन सा ज्ञान जो है सटीक ज्ञान है, कौन सा ज्ञान प्राप्त करने का विधि सही है, कौन सा चीज की पाप क्या होने वाला है। तो सारे ज्ञान है, और अर्जुन पूरा तरह से इसका विश्लेषण कर रहे हैं कि मैं कोई भी एक कार्य करने जाऊंगा, उस कार्य के परिणाम क्या होने वाला है, उसकी परिणाम क्या होने वाला है, तो कौन सा मेरे लिए श्रेय है, कौन सा श्रेय नहीं है। इस प्रकार से अर्जुन पूरा विश्लेषण कर रहा है उनका। कोई भी कार्य करने से, ये जो युद्ध है, ये युद्ध शुरू करने से पहले अर्जुन ये सारे प्रकार की विश्लेषण करके वो जानना चाह रहे कि मेरे लिए सही क्या है। अगर उनके अर्जुन की अभी के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से उनको लग रहा है कि युद्ध मेरे लिए सही नहीं है, तो वो भगवान को कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो इससे अर्जुन की विश्लेषण करने का जो एनालिटिकल, उनका जो रीजनिंग एबिलिटी है, उससे पता चलता है अर्जुन कितना दक्ष है, कितना बुद्धिमान है, और कितना वो नीति को पालन करने वाले हैं। तो इस तरह से अर्जुन को पता चलता है कि अर्जुन वास्तव में भगवत गीता के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल योग्य है। और उसी तरह जो भी व्यक्ति है जो भगवत गीता को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उनके लिए यही योग्यता है कि वो अपने जीवन को सही मार्ग पर चलाना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि सही क्या है, और वो विश्लेषण करना वो आता है, उनको समझने का प्रयास करते हैं, वो कौन सा सही कौन सा गलत, और वो समझने का शक्ति है। तो वो क्या है, भगवत गीता को अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस तरह से अर्जुन ये बता रहे भगवान कृष्ण को कि ये जो मैं बता रहा हूं, ये जो है ये थोड़ा रिलायबल है। तो आगे श्लोक पढ़ते हैं हम 44। अहवाता महत् पापम कर्तुम व्यवस्थित वयम
यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। अब इस श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं कि ये सब तो क्या भयानक परिणाम होने वाला है, इस कुल नष्ट होने से जो है आगे जाके भयानक परिणाम होने वाला है। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि ये सब यहाँ पे युद्ध उपस्थित है ऐसे परिणाम को क्रिएट करने के लिए, वो इस कुल को नष्ट करने के लिए जो इतना भयानक परिणाम देने वाला, ऐसे कुल को नष्ट करने के लिए उनको कोई हेजिटेशन नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल युद्ध करने के लिए तैयार है। और किस लिए? क्योंकि वो बहुत अपनी जो है क्या बोलते हैं उनको, उसके लिए कि लोभ से, सेल्फिश मोटिव जो है, अपने स्वार्थ के कारण, कोई बड़ा कोई कारण नहीं है, अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए इतना भयानक परिणाम परिवार के लिए और समाज के लिए क्रिएट करने के लिए वो तैयार है। ये देख के मैं आश्चर्य हो रहा हूं। अहो बता, वो कह रहे मैं आश्चर्य हो रहा हूं, ऐसे कैसे कर सकता है कोई। तो अर्जुन का ये आश्चर्य का क्या कारण है? क्योंकि अर्जुन बहुत उच्च चेतना में है, तो वो ऐसे सोच भी नहीं सकते कि कोई मनुष्य ऐसे कर सकता है, जिसका थोड़ा सा बुद्धि है वो ऐसे जघन्य कार्य कर सकता है। ये आश्चर्य, शॉकिंग है उनके लिए। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ऐसे घटना जो अपने भाई को मार देता है, अपने माँ को मार देता है, अपने पिता को मार देता है, हत्या कर देता है, किसके लिए? अपने एक सेल्फिश स्वार्थ के लिए। तो ऐसे ये जघन्य कार्य है और मनुष्य में ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है। मनुष्य से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनके हृदय में क्या होगा? दया होगा, और दया होगा थोड़ा एफेक्शन होगा, माँ के प्रति, भाई के प्रति एफेक्शन, स्नेह होगा। उस स्नेह अगर है तो कैसे वो हत्या कर सकता है? तो ये जो है एक मनुष्य से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब देखा जाता है एक मनुष्य ऐसे हत्या कर रहा है तो वो शॉकिंग हो जाता है, आश्चर्य हो जाता है। खास करके उनके लिए जो इस चीज को एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए कोई एक फैमिली है, उस फैमिली में कोई मेंबर जो है वो शराब नहीं पीता है, ठीक है, कभी नहीं पिया है और ना तो कभी वो सोचता है कभी पीने के लिए। लेकिन उस परिवार में अगर कोई एक लड़का जो है अचानक एक दिन शराब पी कर आ जाता है घर में, तो उसको क्या लगेगा? शॉकिंग लगेगा, आश्चर्य होगा, ये कैसे कर सकता है, इस फैमिली आज तक कभी किसी ने नहीं किया। तो उसको शॉकिंग लगेगा कि ऐसे परिवार में ऐसे कर सकता। लेकिन अगर ऐसे परिवार में हो जिसमें सब लोग शराब पीते तो उसके लिए कोई आश्चर्य नहीं है। तो डिपेंड करता है उस व्यक्ति की चेतना क्या है। तो उसी तरह अर्जुन की चेतना ऊंचा है, इसीलिए वो सोच नहीं सकते कि ऐसे भी कोई मनुष्य हो सकता है जो ऐसे जघन्य कार्यों को अपने निजी स्वार्थ के लिए कर सकता है, अपने कुल को नष्ट कर सकता है और ये भयावह परिणाम के लिए भी तैयार हो सकता है। तो अर्जुन ये भगवान कृष्ण के सामने रख रहे हैं कि ये तो बहुत आश्चर्य की बात है कि मैं देख रहा हूं ये सब यहाँ पे कुल को नष्ट करने के लिए तैयार है। तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। आगे और 2 श्लोक है इस अध्याय में, तो इस 2 श्लोक को आप पढ़ के आइएगा, फिर हम चर्चा करेंगे अगली सेशन में। तब तक हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।